बरमूदा ट्रायंगल नाम तो सुना होगा आप लोगों ने। एक ऐसी जगह जहां पर अजीबो गरीब तरीके से जहाज गायब हो जाते हैं। ऐसी जगह जहां कंपास काम करना बंद कर देते हैं। ऐसी जगह जहां अब तक हजारों लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन कोई नहीं जानता ऐसा होने के पीछे असल क्या वजह है। कोई कहता है यहाँ भूतों का डेरा है, तो कोई कहता है यहाँ एलियनों का बसेरा है, लेकिन आज तक कोई नहीं इस मिस्ट्री को सुलझा सका। आखिर ये बरमूदा ट्रायंगल क्या है और इसका राज क्या है? चलें इसकी हिस्ट्री और मिस्ट्री इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल बरमूदा ट्रायंगल समंदर में मौजूद एक जगह है। ये मियामी, आटोरैको और बरमूदा के दरमियान एक ऐसी जगह है जो एक ट्रायंगल की शेप में मौजूद है, इसीलिए इसको बरमूदा ट्रायंगल कहते हैं, जबकि दूसरे अल्फाज में इसको डेविल ट्रायंगल भी कहा जाता है। सबसे पहले इसके बारे में बताने वाले शख्स का नाम क्रिस्टोफर कोलंबस था। दरअसल हुआ यूं था कि 1492 में जब क्रिस्टोफर कोलंबस समंदर में सफर कर रहा था, तब उसने समंदर में होने वाली गैर मामूली हलचल को महसूस किया। उसको लगा कि वो किसी गलत रास्ते पर आ गया है, इसलिए उसने अपना कंपास देखा, लेकिन कोलंबस ये देखकर परेशान हो गया कि उसके कंपास ने काम करना ही छोड़ दिया था। उसके बाद उसने आसमान की तरफ देखा, जहां एक बहुत बड़ा आग का गोला समंदर में आकर गिरा, जिसको देखकर उसकी परेशानी में मजीद इजाफा हो गया, क्योंकि कोलंबस ये सब कुछ देखकर डर चुका था। इसलिए कोलंबस ने वापस मुड़ना ही मुनासिब समझा। वापस आकर कोलंबस ने इस पर एक किताब भी लिखी, जिसके अंदर उसने उस जगह पे होने वाले तमाम वाक़ये को बयान किया। इसके अलावा भी कई वाक़यात हैं जो इस जगह पर रोनुमा हो चुके हैं, जिसमें पिछले 100 सालों में अजीबो गरीब तरीके से 75 हवाई जहाज और 100 से ज्यादा छोटे बड़े जहाज गायब हो चुके हैं और 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अगर इस हिस्ट्री पर नजर डालें तो पता चलता है कि सबसे पहले दिसंबर 1945 में अमेरिकी फौज के 5 तैयारों ने फ्लोरिडा से कुर्फ की तरफ परवाज भरी थी। इस मिशन को फ्लाइट 19 कहा जाता है। इसमें पायलट्स में 14 क्रू मेंबर सवार थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर अचानक इनके कैंपस में भी कुछ प्रॉब्लम्स होना शुरू होती हैं और कुछ ही देर में इसने भी काम करना बंद कर दिया। अब यहाँ सबसे बड़ा मसला पैदा हो गया कि उनको अपनी एक्चुअल पोजीशन का पता नहीं लग रहा था और साथ में किसी और से भी राब्ता करने में दुश्वारी हो रही थी। इस तरह दिन से रात हो गई और ये 5 तैयारे हमेशा के लिए लापता हो गए, जिनमें कुल 14 लोग शामिल थे। आज तक ये कोई नहीं जान सका कि ये 5 जहाज कहाँ हैं और उनके साथ क्या हुआ। लेकिन जहाज के गायब होने से पहले लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर का आखिरी मैसेज जो रिकॉर्ड हुआ था वो ये था: यहाँ का मौसम अचानक बहुत खराब हो गया है और यहाँ के सिग्नल भी खराब हो गए हैं और साथ ही यहाँ धूल भरी तूफान जैसी आंधियां चल रही हैं और समंदर का पानी भी सब्ज हो चुका है। इसके बाद कुछ रिकॉर्ड ना हो सका और राब्ता भी मुनक़ते हो गया। इसके बाद इसकी तलाश में एक रेस्क्यू टीम भेजी गई। ये रेस्क्यू टीम 13 अफराद पर मुश्तमिल थी, लेकिन जैसे ही ये रेस्क्यू टीम बरमूदा ट्रायंगल के करीब पहुंची तो इसका भी राब्ता मुनक़ते हो गया और ये भी गायब हो गई और आज तक इन लापता हवाई जहाज़ों का कोई पता नहीं लग सका। नाज़रीन ग्रामी, इसके बाद यहाँ मौत का ऐसा खेल शुरू हुआ जो आज तक रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। बरमूदा ट्रायंगल की खोज करने वाली टीम ने इसको एक मिस्टीरियस ट्रायंगल का नाम दिया है, क्योंकि यहाँ जाने वाले जहाज और इसमें सवार लोग बड़े ही अजीबोगरीब तरीके से गायब होते जा रहे थे। ऐसे में लोगों के बीच इस ट्रायंगल को लेकर एक खौफ पैदा हो गया। लोग यहाँ जाने से कतराने लगते थे। बताते हैं कि 1945 से पहले भी बरमूदा ट्रायंगल में कई जहाज गायब हो चुके थे, जैसे 1872 में मैरी कैलेस्ट, 1881 में एलन ऑस्टिन और 1918 में यूएसएस साइक्लॉप्स। सबसे पहले हम आपको मैरी कैलेस्ट का वाकया सुनाते हैं। बरमूदा ट्रायंगल से जुड़े इस हादसे को सबसे खौफनाक हादसों में से एक माना जाता है। ये वाकया 5 नवंबर 1872 को हुआ था, जब एक जहाज न्यूयॉर्क से जेनेवा के लिए चला, लेकिन वो वहां कभी नहीं पहुंच सका
और अचानक गायब हो गया। कुछ लोगों का कहना था कि इस जहाज को समुद्री लुटेरों ने लूट लिया होगा, लेकिन जब उसकी तहकीकात की गई तो चौंका देने वाली बातें सामने आईं। जहाज का सारा सामान सही सलामत रखा था, मगर जहाज में ना तो कोई सवारी थी और ना ही जहाज का कैप्टन। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर इस जहाज को सच में ही समुद्री लुटेरों ने लूटा होता तो इसमें रखा कीमती सामान नहीं मिलता, इसलिए ये जहाज एक अनसुलझी पहेली बनकर रह गया। इसके बाद साल 1881 जब एलन अस्टन का जहाज लंदन से न्यूयॉर्क जा रहा था, रास्ते में बरमूदा ट्रायंगल के पास एलन को एक अनजान जहाज दिखा। जब एलन का जहाज उस जहाज के करीब गया तो उस जहाज पर कोई मौजूद नहीं था, यहाँ तक कि कोई पायलट भी उस जहाज पर मौजूद नहीं था। और इससे भी हैरानी की बात यह थी कि उस जहाज पर सारा सामान वैसे का वैसे ही पड़ा था, यहाँ तक कि टेबल पर खाने की चीजें भी बिल्कुल वैसे ही पड़ी थीं जैसे कि लोग इस जगह पर मौजूद हों। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उस जहाज पर एक भी इंसान मौजूद नहीं था। एलन ने उस जहाज पर अपने जहाज के कुछ क्रू मेंबर्स को भेजा। 2 दिनों तक वो जहाज एलन के जहाज के साथ चलता रहा, लेकिन 2 दिनों बाद वो जहाज अचानक गायब हो गया। उसके बाद एलन ने उस जहाज को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो जहाज नहीं मिला और उस जहाज पर भेजे गए क्रू मेंबर्स का कुछ पता नहीं लग सका। इसके बाद एलन को भी वापस आना पड़ा। इस पर एलन के कुछ क्रू मेंबर्स को लगा कि ये जहाज बिल्कुल वैसा ही है जैसा साल 1872 में गायब हुआ था, लेकिन इस पर कोई इंसान नहीं मिला और एलन वहीं से वापस आ गया। यूएसएस साइक्लॉप्स। ये वाकया साल 1918 का है, जब अमेरिका का इस वक्त का सबसे बड़ा जहाज यूएसएस साइक्लॉप्स अपने एक मिशन पर था। 4 मार्च 1918 को ये जहाज अमेरिका के शहर वाशिंगटन से ब्राजील की तरफ रवाना हुआ। बताया जाता है इस वक्त इस जहाज में 306 लोग मौजूद थे। जैसे ही ये जहाज बरमूदा ट्रायंगल के करीब पहुंचा, अचानक लापता हो गया। हैरानी की बात यह है, जिस दिन ये हादसा हुआ उस दिन मौसम बिल्कुल साफ था, लेकिन अचानक जहाज कहां गायब हो गया किसी को कुछ पता नहीं लग सका। यहां तक कि जहाज में सवार लोगों का भी कोई पता नहीं लगा। दुनिया के लिए इस जहाज का गायब होना और इसमें मौजूद लोगों का पता ना लगना किसी मिस्ट्री से कम नहीं था। लेकिन दोस्तों, ये सभी वाकयात इतने पुराने हैं कि इनकी दलील किसी के पास मौजूद नहीं है, इसलिए इनको एक कहानी बताकर टाल दिया जाता है। लेकिन अब जैसे जैसे साल गुजरते जा रहे हैं, इस मिस्ट्री से पर्दा उठता आ रहा है। आइए जानते हैं साइंसदान क्या कहते हैं इस बरमूदा ट्रायंगल के बारे में। बहुत से साइंटिस्ट का मानना है कि समंदर के इस हिस्से में मीथेन गैस मौजूद है। इस गैस के लीक होने की वजह से समंदर में धमाके होते होंगे। ये धमाके बहरी जहाज़ों को अपने अंदर खींच लेते हैं, या फिर मीथेन गैस की वजह से समंदर में बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं और इन्हीं बबल्स के प्रेशर की वजह से बहरी जहाज समंदर में डूब जाते हैं। लेकिन फिर हवाई जहाज बरमूदा ट्रायंगल से उड़ते हुए कैसे गायब होते हैं? इसका जवाब जो मेरे जहन में आता है वो ये है कि बरमूदा ट्रायंगल के आसपास काफ़ी ऊंचे ऊंचे पहाड़ मौजूद हैं, जिसकी वजह से हवाएं इन पहाड़ों से टकराकर समंदर में चक्राव पैदा करती हैं, जिसकी वजह से वहां पर मौसम अक्सर ख़राब हो जाता है, जो हवाई जहाज़ों के लिए तबाही का बाइस बनता है। इस तरह कुल मिलाकर बरमूदा ट्रायंगल का खुलासा ये है कि इन तमाम मिस्ट्रीज़ का बरमूदा से कोई लेना देना नहीं है। बरमूदा का सिंपल सा फैक्ट ये है कि यहाँ तेज़ हवाएं चलती हैं और तेज़ तूफान आते हैं, और ट्रैफिक का हैवी लोड होने की वजह से यहाँ ऐसे वाक़यात होते रहते हैं। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।